जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों को ये बात पता है कि आने वाले 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में हमारे सभी के सभी जो स्टेट बोर्ड है, चाहे हमारा एचएससी बोर्ड हो, चाहे हमारा सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हमारा यूपी बोर्ड हो, चाहे हमारा एमपी बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, हमारा आईबी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड के एग्जाम लगभग 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में शुरू होने वाले हैं। तो अब समय बहुत कम है और इस कम समय में मुझे पता है कि हमारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है। हमारे बच्चे 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले हैं, लेकिन एज ए जिम्मेदार टीचर हमको ऐसा लगा कि क्यों ना इस समय हमारे बच्चे जो थोड़ा स्ट्रेस में हैं, जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अंदर से डर लग रहा है उनको कि क्या होगा, उन बच्चों के लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन लाया जाए, जिस प्रॉपर सॉल्यूशन की वजह से वो हमारे बच्चे क्लास 10th के एग्जाम में या क्लास 12th के एग्जाम में 95% से ज्यादा मार्क्स ला सके। इस काम के लिए, इस आपके रास्ते, आपके इस एम को पाने के लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है और इस रोड मैप के बारे में बताने के लिए कि इस रोड पे कैसे कैसे आप चलेंगे, क्या क्या करेंगे, जिससे आप अपने इस एम को पा सकेंगे, इसके लिए हमने एक ऐसे महापुरुष को आपके सामने प्रस्तुत किया है जो केमिस्ट्री के विकिपीडिया हैं, जो कि केमिस्ट्री के जादूगर हैं। इन्होंने अब तक अपने द्वारा पढ़ा करके लगभग जेई और नीट में बहुत सारे बच्चों को 100 के अंदर रैंक दिलाया है। और जो बच्चा एक बार इनसे पढ़ लेता है, जो बच्चा एक बार इनसे मिल लेता है, वो इनको भूल नहीं पाता, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री में जादू है। ये केमिस्ट्री के जादूगर हैं। हम आपको मिलवाने वाले हैं आज जो है उस केमिस्ट्री के महापुरुष से, जिनका नाम है अंकुर सर। अंकुर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस शो में। थैंक यू सो मच। मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि आपने बुलाया और देसी एडुकेटर के चैनल पे मैं आया हूँ। अरे सर, वेलकम। आपका जो है, आपका ये बड़प्पन है जो आप हमको और देसी एजुकेटर को इस लायक समझे। ठीक है सर, हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते, क्योंकि बच्चों का समय इस समय एग्जाम का समय बहुत कीमती है। तो जल्दी जल्दी हम लोग बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने ही हमें भेजे हैं, और उस चीजों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके और उसको क्लियर करते हैं। तो शुरू किया, चलिए शुरू करते हैं सर। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन बच्चों का ये है सर कि लास्ट मूवमेंट चल रहा है, 5 से 10 दिन का समय बचा है, तो इस समय रिवीजन कैसे करें ताकि पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया जा सके और हमारा रिवीजन प्रॉपर हो जाए। तो इस पे आपका क्या विचार है सर? देखो, लास्ट मोमेंट रिवीजन यानी कि आपके पास अभी समय बहुत कम है, तो आपको अभी सब कुछ नहीं पढ़ना है। अभी आपको सब कुछ शॉर्ट में रखना है। अभी आपको कुछ भी नया हाथ लगाना ही नहीं है। मतलब अभी तक आपका जो पूरे साल पढ़ाई हो गया है वो हो गया। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पढ़ लिया है। पहली बात तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी बात, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उतना हो गया, उतना ही आप पढ़ के चाहिए। तो अभी उसको कैसे पढ़ना है, तो आप अब जब आप पढ़ रहे हो तब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पढ़ते वक्त आप ध्यान रखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप चाहे तो एक हाईलाइटर ले लीजिए, अगर हाईलाइटर नहीं है पेंसिल ले लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप हाईलाइट कीजिए। उससे क्या हो जाता है, एक रहता है हमारा विजुअल मेमोरी। ओके, सो जब आप पढ़ रहे हो तब आप जब एग्जाम में आंसर लिखने जाओगे तब आप विजुअल मेमोरी आपको याद रहेगा कि अच्छा मैंने ये पॉइंट अंडरलाइन किया था, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था। तो जो इंपॉर्टेंट आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट कीजिए, सो दैट आप जब एग्जाम में जाओगे तब आपको वो याद आएगा कि अच्छा ये मैंने उधर हाईलाइट किया था, मतलब ये मुझे लिखना चाहिए। आपका क्या राय है इसके ऊपर? मेरा भी सर आपसे ही मिलता जुलता राय है, क्योंकि इस समय रिवीजन का समय है और एक्स्ट्रा नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं। बच्चे सोचते हैं कि लास्ट का समय जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ पढ़ लें, कुछ ना पढ़, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने होता है। मेरे हिसाब से जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको बेटर तरीके से रिवाइज कर लीजिए और हर टॉपिक को रिवाइज करिए। जो आपने पहले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके रखे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स बना के रखे हैं, उसको रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन आपके 90+% पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत तो अभी हम दोनों लोग का शायद यही कंक्लूजन है कि रिवीजन इज द की ऑफ लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन।
और एक बात मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, आप वो दोस्त को इग्नोर कीजिए जो बोलेगा अरे मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है, मेरे पास वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इग्नोर करना है। मतलब वो आपको बोलेगा ये देख मुझे ये इस बंदे ने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का एग्जाम में आएगा, आपको 10 चीजें नहीं पढ़नी है। वो दोस्त आप भूल जाओ, ऐसा कोई आपका दोस्त है आप ये भूल ही जाओ कि ऐसा कोई है जिसको कुछ पता है। ऐसे कोई नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता, बट बहुत लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे। तो आप अपने पे भरोसा रखिए कि आपने जो पढ़ा है वही आप करके जाओगे और जो इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज करोगे। ये बहुत से लास्ट मोमेंट में ऐसा लोग करते हैं कि अरे मेरे पास कुछ ऐसा मिल गया है जो तुमको दे दूंगा, तुम ऐसे हो जाएगा। और बहुत सारे जगहों पे तुमने वीडियो भी देखा होगा, लास्ट मोमेंट में मतलब तुमको एकदम ऐसा कुछ बता देंगे कि तुम टॉप कर जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता, साल भर जो पढ़े हो वही अभी काम देने वाला है। तो अभी जो पढ़े हो रिवीजन पे फोकस करो। चलिए सर, बहुत अच्छा आपने बच्चों को बताया, और इससे शायद बच्चे हमारे कुछ खुश भी होंगे और अच्छा भी होंगे। और अगर बच्चे आप लोगों को कोई ऐसा और भी क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में भी डाल सकते हैं, और इसमें जो है नंबर भी दिया होगा, उस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके आप कोई आपके प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए सर दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन ये है कि सर लास्ट के समय में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकें, तो आपका सर इसमें क्या विचार है? देखो, टाइम मैनेजमेंट में अभी हर एक स्टूडेंट के पास दिन के 24 घंटे हैं। किसी के पास ज्यादा है या किसी के पास कम नहीं है। जो ये बोलता है मुझे समय नहीं मिला, ये एकदम गलत बात। सबके पास, हर एक जो 100% ला रहा है उसके पास भी 24 घंटा है, जो बंदा फेल हो रहा है, जो स्टूडेंट फेल हो रहा है उसके पास भी 24 घंटा है। अभी ये 24 घंटा यूटिलाइज कैसे करें? पहले बात आई नींद की। आपकी राय क्या है इसके ऊपर कि कितना देर सोना चाहिए? मेरी राय ये है कि इस समय तो जितना मन है उतना मत सो भाई, क्योंकि कुंभकर्ण जैसे सोए रहोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। मेरा ये सर कि कम से कम 5-6 घंटा से ज्यादा नहीं सोना है, मैक्सिमम हो गया ये 5 से 6 घंटा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे सर क्या करते हैं ना, दूसरे बच्चों का देख करके कि वो रात में पढ़ता है और मैं रात में पढ़ूंगा, और वो साल भर दिन में पढ़ा होता है अब वो रात में पढ़ने लगता है, तो रात में जगने के प्रयास में अब वो रात में सोता है और दिन में भी सोता है, तो उसकी और भी पढ़ाई खराब हो जाती है। मतलब मेरा ये कि जो स्टाइल में आप साल भर पढ़े हो, दिन में पढ़े हो तो दिन में पढ़ो रात में सो, रात में पढ़े हो दिन में सोए तो रात में पढ़ो दिन में सो, स्टाइल नहीं चेंज करना, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे हिसाब से सर कि अगर टाइमिंग है इनकी 5-6 घंटा के बाद जो टाइम बचता है उस टाइम में ये क्या करे, बचे हुए समय को पूरी तरह से एक टाइम टेबल बनाए। उसमें इनके 10th क्लास में तो 6 सब्जेक्ट है, 12th क्लास में तो 5 सब्जेक्ट है। उस टाइम में सर जो सब्जेक्ट इनका अच्छा है उसको थोड़ा कम समय दे, जो खराब है जिसमें लगता है इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया उसमें ज्यादा समय दे, और दे करके प्रॉपर वे में रिवीजन करें। आपका सर, मेरा तो ये विचार है, आपका क्या विचार है सर? एक बात बहुत अच्छी बोली आपने स्टार्टिंग में, जो फ्लो है वो आपका फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपने साल में, पूरे साल में आप सुबह पढ़े हो और लास्ट मिनट पे अरे नहीं मेरा दोस्त रात को पढ़ रहा है मैं उसके जैसे बनूंगा, मैं सुबह सो जाता हूँ। आप सुबह भी सो लिए, पूरा साल आपने रात में सोए हो, रात में पढ़े नहीं हो, रात में पढ़ने गए रात में भी सो गए, तो इधर आप अगर सोते रहे तो एग्जाम में आप सोते ही रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना है। अगर आप सुबह पढ़ते हो, बहुत लोगों को आदत है सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने की, बहुत अच्छी आदत है ये भी। अंकुर सर 1 मिनट रुकूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप टॉपर हो और मैं आपका दोस्त हूं, मेरा थोड़ा कम नंबर आ रहा है, तो आप से मैं बात किया ना, आप बोलते मैं तो रात को पढ़ता हूँ। अब मेरे को लगता है ये टॉप कर रहा है इसका मतलब रात में पढ़ रहा है, मैं दिन भर पढ़ा हूँ, मैं एग्जाम में लगूंगा रात में पढ़। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं करना है बच्चों को। बिल्कुल जी सर, ये एक्चुअली एग्जैक्टली यही मैं भी यही बोलने वाला था। आप एकदम परफेक्ट पॉइंट बोले हो। एक ही टाइम टेबल, देखो हम भी आपको टाइम टेबल बना के दे सकते हैं कि 10 घंटा ये पढ़ो, 4 घंटा ये पढ़ो, बट ऐसे नहीं करना है। हर एक टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं रहता है, हर एक का कैपेबिलिटी अलग रहता है, हर एक का फ्लो अलग रहता है। किसी का सुबह पढ़ाई होता है, किसी का रात में पढ़ाई होता है, तो हर एक के लिए सेम टाइम टेबल कभी नहीं होता। वन शू डज नॉट फिट ऑल, ये आपको याद रखना है कि किसी का सुबह पढ़ाई होता है, किसी का रात में, किसी का 4 घंटा, किसी का 6 घंटा। तो जैसे आपका पढ़ाई होता है आप वो कंटिन्यू कीजिए। इट्स जस्ट कि आपको अभी टाइम बढ़ाना है। अभी तक आप 10 घंटा पढ़ रहे थे, आप अभी 14 घंटा कर दो। जो आप खेल कूद को टाइम दे रहे थे, टीवी देख रहे थे, इंस्टाग्राम देख रहे थे, जो भी देख रहे थे, आप उसको अभी मिनिमाइज कर दो। गर्लफ्रेंड को भी समय दे रहे थे, बॉयफ्रेंड को भी समय दे रहे थे, बिल्कुल थोड़ा बोलिए कि इस समय थोड़ा पढ़ने तो एग्जाम की जरूरत है, तभी बाद में तुम्हारे साथ हम बात कर पाएंगे। नहीं तो सही, पैसे कैसे कमाएंगे अगर एग्जाम में क्लियर ना हो, अच्छे मार्क्स ना, अच्छे मार्क्स आके ही तो पैसे कमाएंगे आगे। और जिसके साथ वो अगर नहीं पास होगा तो दूसरी जगह चला जाएगा, तो ऐसे भी छूट जाएगा, है कि नहीं? सही। सो टाइम मैनेजमेंट में वन शू डज नॉट फिट ऑल। अपना स्केड्यूल आप खुद बनाइए, किसी के भरोसे मत रहिए कि ये टॉपर है, ये एक फेलियर है, मैं इसका कॉपी करूंगा, इसका कॉपी नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करना है। आपका जो
टाइम टेबल है आप खुद फॉलो कीजिए, खुद बनाइए कि हाँ मेरे पास 24 घंटे, उसमें से 5 घंटे मैंने सो लिया, 1 घंटा चलो कर लिया टाइम पास, मेरे पास बचे हुए अभी भी 6 घंटे यूज कर लिए, अभी भी मेरे पास 18 घंटे बचे हैं। 18 घंटे इज मोर देन इनफ। आपका रिविजन इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको अभी स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम दो, सो दैट उसको आप लास्ट में इजीली कवर हो जाए वो, क्योंकि एग्जाम में हमको सब में नंबर चाहिए ना, तभी हम 95+ लाएंगे। बिल्कुल तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा हमारा वीक पोर्शन है। जैसे हम साइंस की बात करें, किसी का ऐसा होगा कि साइंस में फिजिक्स थोड़ा अच्छा होगा, केमिस्ट्री थोड़ी वो होगी, तो उसको भी आपको कवर करना है ये चीजें। और आपको हम बताएं, ये वीडियो हम अभी के स्ट्रेटजी बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो अलग है, वो आप उसको देखिएगा, वो भी बाद में आएगा, एग्जाम के 2 दिन पहले आएगा। चलिए ठीक है, अब सर हम लोग तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं और तीसरे क्वेश्चन पे बातचीत करेंगे। ठीक है, बच्चों का एक क्वेश्चन आया है कि सर लास्ट मोमेंट में हम कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लगता है सर इस क्वेश्चन में ही एक बहुत बड़ी बात छिपी है कि आपका कंसंट्रेशन खोया क्यों। क्या सर? बिल्कुल सही। डिस्ट्रैक्शन अभी बहुत ज्यादा चीजें ऐसे है कि जो डिस्ट्रैक्ट कर दे, जैसे सोशल मीडिया। सबसे पहले मुझे तो सबसे नंबर 1 तो यही लगता है कि सोशल मीडिया से बढ़िया डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। सोशल मीडिया से क्या हो जाता है, एक तो पहली बात तो ये स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब पे रील्स हो गए, इंस्टाग्राम पे रील्स हो गए, इससे क्या हो जाता है कि आपको है ना फास्ट कंटेंट की आदत लग चुकी है, मजा आता है देखने में। हाँ, फास्ट कंटेंट अच्छा जा रहा है, उसमें 2-3 घंटे एक बार आप बैठ गए, तब स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये पहली बात, ठीक है। तो अभी उससे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपको अभी आदत हो गई है कि 10-20 सेकंड में मुझे सब कुछ मिल जाए। तो इससे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका पढ़ाई जब आप कर रहे हो, एक चैप्टर के आपका 10-20 सेकंड में हो जाता है, एक क्वेश्चन को 10-20 सेकंड में हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो उधर लैक हो जाता है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये 2-3 पॉइंट्स है जो हमारे डिस्ट्रैक्शन में बच्चों के आजकल सबसे ज्यादा है, जो बच्चे भी आके बोलते हैं सोशल मीडिया हो गया, ये पहला है। दूसरा, आजकल बच्चों में गेम की लत लगी है, वो ऑनलाइन गेम, वो पबजी पहले चलता था, इस टाइप का कुछ है, ये सब ऑनलाइन गेम आ जाता है, उसमें इधर से लड़का बोल रहा है, उधर से लड़की बोल रही है, पागल टाइप का खेले जा रहे हैं, उसमें कोई है नहीं, बतियाए जा रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद से क्या है, आजकल एक और भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है समाज दुनिया के बारे में, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर। तो मेरे हिसाब से ये 3 बेसिक चीजें हैं जो कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब इसमें अगर एक एक के बारे में हम बात करें कि पहला पॉइंट हम ले लें इंस्टाग्राम और ये सब चीजों को कैसे छोड़ें, तो मुझे लगता है सर कि छोड़ना तो मुश्किल है, क्योंकि आदमी पूरा साल अगर हमने उसका किया है तो इमीडिएटली ऐसे तो छूट नहीं सकता। तो मुझे मेरा जो व्यू है, मुझे क्या लगता है कि बच्चों को पूरे 24 घंटे में आधा घंटा 45 मिनट, ज्यादा नहीं, इतने देर का एक समय स्लॉट बना लेना चाहिए उनके पेरेंट्स की अनुमति से, और उतने समय ही उनके पेरेंट्स उनको दे देखने के लिए, और वो भी क्योंकि बच्चा तो देखने लगेगा तो उसको मन करेगा देखते जाए, लेकिन पेरेंट्स जैसे दे दें कि तुम देखो और थोड़ा टहल लो, थोड़ा फिजिकल वर्क कर लो, इससे थोड़ा एक्सरसाइज टाइप का भी हो जाएगा उनको, और वो देख भी लेंगे। तो और उसके बाद पेरेंट्स जब टाइम खत्म होगा तो खुद ले लें। मेरा ये विचार है सर। बंद तो मुश्किल है कर पाना, और वो नहीं भी होगा तो दूसरे मोबाइल कहीं कहीं से देख लेते हैं। तो आपका सर क्या विचार है? देखो, अभी बहुत समय ऐसे होता है कि पेरेंट्स घर पे नहीं, हाँ नहीं है, ठीक है, ये एक दिक्कत आ सकती है उसमें कि पेरेंट्स घर पे नहीं है, आप चले गए इंस्टाग्राम पे, रील देख रहे हो, कॉमेडी, लव वगैरह वगैरह सब मस्त देख रहे हो, आप देखते देखते ऊपर देख लिया, अरे घड़ी में 2 घंटे हो गए। तो इसका मुझे बेस्ट तरीका ये लगता है कि आपके फोन में ही एक चीज है, स्टॉप वॉच और टाइमर। आप वो लगा दो, आधा घंटा लगा दो, आप भले फिर कितना भी कुछ भी करो, आधे घंटे के बाद आपका टाइमर बजेगा कि हाँ अरे आधा घंटा हो गया है, आपको तभी इमीडिएटली आपका माइंड ही आपको बोल देगा कि नहीं मुझे बंद करना चाहिए क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। बहुत सही बोला। ये मुझे टाइमर का आइडिया बहुत अच्छा लगा। बहुत सही बोला आपने सर जी। आगे हाँ, फिर टाइमर एक हो गया कि आप टाइमर लगा दो, ठीक है। फिर आपको अभी लाइक ये तो मतलब आपको इतना तो ये खुद पे होना चाहिए कि आपको अभी पढ़ना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन आपको हम कितना भी बोल दे, या दोस्त कितना भी बोल दे, आपके गर्लफ्रेंड कितना भी बोल दे, अभी आपको खुद ही ये समझना है कि आपको पढ़ाई करनी है। जब तक आपको वो नहीं समझेगा, आप डिस्ट्रैक्ट होते ही रहोगे। आपका क्या कहना है? नहीं, 100% आप जो भी होता है अंदर से ही होता है। आपको खुद अगर विल पावर मजबूत नहीं है तो नहीं कर सकते। लेकिन बीइंग ए बच्चा, छोटा बच्चा है आप, अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो बहुत आपका माइंड उतना डेवलप भी नहीं है, इसलिए हम मान सकते हैं चीजें हैं, लेकिन आपको खुद से सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप मान लो सर की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में परेशान हो, आप उसमें भी है, आपके जैसे आजकल बोलते हैं निब्बा निब्बी वाला चल रहा है सिस्टम, तो मेरे हिसाब से क्या है, आपको क्या करना चाहिए,
आप भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हैं, तो एक टाइम बना लो कि हाँ थोड़ा देर हम लोग एक दूसरे से 10-5 मिनट बात कर लेंगे, और बातें करो तो पॉजिटिव वे में हो, मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, प्रोडक्टिव हो। तुमने क्या तैयार किया, तुमने क्या तैयार किया, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो टॉपिक आपने तैयार किया कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इससे दोनों पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे और आपके रिलेशनशिप भी सही रहेंगे, और आपका जो भाई आगे आप पास करके अच्छे परसेंट करके अच्छे कॉलेज जाओगे तभी तो आप साथ में रह पाओगे ना, तो वैसे भी नहीं रहोगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल हटना चाहिए। बिल्कुल सर हम लोग इतनी बातें कर लिए, लेकिन एक सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है ना बच्चों का, वो है सर गेम। हाँ, इस पे आप क्या कहना चाहते हो सर? देखो ये गेम का डिस्ट्रैक्शन है ना, बहुत बहुत बुरा डिस्ट्रैक्शन है। गेम हो गया जैसे पबजी हो गया, GTA हो गया, फ्री फायर हो गया, फीफा हो गया, ये सारे गेम है ना बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब इससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं होता। अभी जैसे हम बोल रहे थे कि जैसे इंस्टाग्राम और इसके लिए हमने टाइम डिसाइड किया था, ठीक है, वैसे अगर गेम के लिए टाइम, मैं तो बोलता हूँ कि गेम के टाइम हटा ही दो, खेलो ही ना, मतलब रखो ही मत। हाँ, गेम रखो ही मत। मैं बताऊं, मैं देखता हूँ बच्चे गेम ऑनलाइन लगा लेते हैं, और ऑनलाइन लगा के पता है कोई नहीं है सामने, कंप्यूटर लगा है, वो बोल रहे मारो मारो पकड़ो पकड़ो, ऐसे पता नहीं क्या है, तो पागल हो गए क्या ये सब देख के? मतलब नॉर्मल देखो तो पागल जैसे लगते हैं भाई है। हाँ। नहीं सर, ये हमारी जनरेशन नहीं समझ सकती, बट उनकी जनरेशन ये समझ सकती है। बट देखो गेम अभी आप क्या देख रहे हो, तो गेम आप देख रहे हो, जब गेम खेल रहे हो तो आप स्क्रीन के पास देख रहे हो, मोबाइल स्क्रीन हो गया या फिर आपका टीवी स्क्रीन हो गया, वो क्या एमिट करता है, ब्लू लाइट, जिससे आपके दिमाग में और तकलीफ होगा और स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं तो बोलूंगा कि गेम को अभी एग्जाम आ गया तो 1-2 महीना तो आप 1-2 महीना भी नहीं है, बंद ही कर दो फिलहाल के लिए। उससे बढ़िया फिजिकल गेम खेलो, थोड़ा ये सही, दौड़ो, थोड़ा कूदो, थोड़ा घर में सोसाइटी में जो है अपना रनिंग करो, थोड़ा दौड़ो। हाँ बिल्कुल सही। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, फिजिकल गेम मतलब फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बट ये भी ध्यान रखना है कि वो खेलते वक्त ये ना हो कि आप इतना खेल लिए कि आप हाथ पैर ही तुड़वा के बैठ गए। ये भी नहीं करना है कि आप इतना खेलने गए कि उधर झगड़ा कर लिया दोस्त के साथ, हो गया हाथ पैर टूट गए, पता चला एग्जाम देने जाना, आप हॉस्पिटल में बैठे घर वाले टांग के एग्जाम में लेके जा रहे हैं, फिर आपको एक बहाना भी मिल गया मेरा। तो ऐसे नहीं, ये नहीं कि सर लोग बोल दिया आपने कर लिया, ऐसा भी नहीं करना भाई। तो हाँ, तो यही है कि देखो फिजिकल गेम पे अगेन थोड़ा सा ही खेलना है, ऐसे नहीं कि पूरा दिन आप खेल रहे हो, तो थोड़ा सा उससे माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। साइकिलिंग भी कर सकते हैं ये लोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल साइकिल कर ले, गांव में दौड़ ले, टहल ले, बिल्कुल ऐसे कर ले। बस वही है कि थोड़ी देर के लिए, ऐसा ना कि इसमें मन लग गया तो वही हम पूरा दिन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल गेम थोड़ा हद तक सही है। और एक बात है इसमें कंसंट्रेशन के लिए मैं ऐड करना चाहूंगा, मेडिटेशन। बहुत सही बोला सर आपने, 100% एकदम मन की बात बोली आप, कि मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। और अंकुर सर इसीलिए इनको बोला है मैंने विजार्ड ऑफ केमिस्ट्री, जादूगर ऑफ केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनको सब पता है भाई, बहुत सारी चीजें ये पढ़ लिख करके आए, तभी बता रहे तुमको इतना इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, हाँ सर बोले आप। वही, सो मेडिटेशन 15 मिनट 10-15 मिनट इतना असरदार है। एक बार सुबह उठने के बाद आपका कंसंट्रेशन ऐसे हद से बढ़ा देगा वो, कि हम तो अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो उसमें आपको एक ये ऐड करना चाहिए कि मेडिटेशन आप जरूर कीजिए। अगर आप 10-15 मिनट सुबह मेडिटेशन करोगे ना, उसका असर, मतलब मैंने खुद पर्सनली देखा है कि क्या असर होता है उसका। मतलब उसके बाद प्रोडक्टिविटी पूरा 100x एफिशिएंट, आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हो। इनको सुबह में उठ के थोड़ा योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। तो आप बच्चों, अरे समस्या तो ये है कि आज ये जनरेशन वाले बच्चे तो सर 9 बजे 8 बजे उठना चाहते हैं, उठते ही तुरंत अपना क्या योगा क्या मेडिटेशन, लेकिन करो यार, अच्छा करना है लाइफ में। क्योंकि आप अगर 95% से ऊपर लाना चाहते हैं तो आप सब बच्चों के जैसे तो नहीं है, आप थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर लाना चाहते हैं। तो हम लोग का ये सेशन बहुत अच्छा रहा सर, और मुझे लगता है कि बच्चे भी इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा लेंगे। और मेरे बच्चों, आपको भी अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे नंबर जो दिया है उस पे भेज सकते हैं, या कमेंट में आप डाल सकते हैं, हम उसके जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए वीडियो को यहीं समेटते हैं। और अंकुर सर से चाहेंगे कि कुछ 2-4 शब्द बच्चों को बोले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी चाहता हो जानना कुछ एग्जाम से रिलेटेड, उस जानने वाले को, उस जरूरतमंद को आप शेयर करें। ये आपके लिए हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू आपको, आपकी वीडियो देखने के लिए। अंकुर सर आपको कुछ बताएंगे। बिल्कुल सही। देखो, पहली बात तो जैसे आपने कहा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये एडुकास्ट नहीं, हम बहुत सारा कंटेंट अभी लेके आने वाले हैं जिसके आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके, सो आपको लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना। अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं अपने, हमारी गारंटी है कि आपके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, अभी हम बहुत सारे वन शॉट वीडियोस लाने वाले हैं। चलो ये तो हो गई बात की बात, बट आज के वीडियो के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने बुलाया, और मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल होगा, ये जर्नी हमारा,
ये एडुकास्ट और जो हम आगे वीडियो करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत, स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और ये जो हमारा बात चल रहा है, ये एडुकास्ट इसका नाम है, ये पॉडकास्ट नहीं है, ये एडुकास्ट है। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बातें होंगी और केवल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। इस उद्देश्य से हम ये शुरू कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।